जब प्रकृति की खूबसूरती और भक्ति का रस साथ जुड़ जाता है, तब धरती पर साक्षात स्वर्ग की अनुभूति होती है। सावन के पावन महीने में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। चारों तरफ हरियाली के बीच फैली फूलों की सुगंध, धूप दीप की भीनी खुशबू, घंटों की ध्वनि, आरती की गूंज और हर तरफ से गूंजते बम बम भोले के जयकारे। इसी उत्साह और उमंग को एक सूत्र में बांधती है सावन की कांवड़ यात्रा। भगवान भोले शंकर की भक्ति, आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा धर्म और अर्पण का प्रमाण भी मानी जाती है। दूर दूर से आए कांवड़िये कांवड़ में गंगा जल भरकर भगवान आशुतोष का अभिषेक करते हैं। वैसे तो साल के सभी सोमवार भोले के भक्तों के लिए खास महत्व रखते हैं, लेकिन सावन में श्रावण नक्षत्र और शिव विवाह की तिथि पड़ने की वजह से इस समय शिव उपासना का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो ये जो कांवड़ी आप देखते हैं, ये जहाँ परम तत्व भगवान शिव को प्राप्त कर लेते हैं अपनी साधना, उपासना और संकल्प शक्ति के द्वारा, वहीं भगवान शिव के बारातियों के रूप में भी इनको आप देख सकते हैं। भगवान शंकर के साक्षात्कार की प्रतीक कांवड़ यात्रा में भोले के भक्तों की असीम भक्ति के दर्शन होते हैं। यात्रा के दौरान भगवा वस्त्रों में रंग बिरंगी कांवड़ उठाए झूमते श्रद्धालुओं का उत्साह और मन को मोह लेने वाली भगवान शिव की झांकियों का अद्भुत नजारा देखते ही बनता है। कांवड़ लाने वालों में पुरुष, महिला और बच्चे सब शामिल रहते हैं। सृष्टि के संहारक शिव भय, अज्ञान, काम, क्रोध और लोभ जैसी बुराइयों का भी अंत करते हैं। यही वजह है कि पूरी पैदल यात्रा के दौरान अहंकार और क्रोध जैसी कुरीतियों को त्याग कर मन में प्रभु भक्ति, प्रेम, दया और त्याग में लिप्त रहना ही कांवड़ियों का एकमात्र मकसद होता है, जो विश्व के कल्याण का संदेश भी है। जब गंगा में ये स्नान करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को भी त्याग देते हैं। गंगा इनको मुक्त करती है और वहाँ इनका काम, क्रोध, लोभ, मोह छिन जाता है और ये बिल्कुल आनंद में सत्य चित्त होकर के भगवान के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा के साथ, अपनी पूर्ण आस्था के साथ दिन में एक समय भोजन करते हैं। कांवड़ यात्रा से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि श्रवण कुमार द्वारा अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर कराई गई तीर्थ यात्रा ने ही गंगा और शिव को माता पिता के समान माना और त्रेता युग में कांवड़ यात्रा का रूप ले लिया। कहते हैं माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर है और देखा जाए तो ये कांवड़ यात्रा माता पिता के प्रति प्रेम और सेवा भाव को बनाए रखने की प्रेरणा भी देती है। दरअसल ये धार्मिक यात्राएं हमारी संस्कृति और परंपराओं का बेजोड़ मेल है, जो एक तरफ ईश्वर के प्रति विश्वास को बनाए रखती है तो वहीं मनुष्य को मर्यादा में रहना भी सिखाती हैं। ऐसे में साधक मन में करुणा, प्रेम और कल्याण की भावना को बनाए रखें।
तभी इन धार्मिक यात्राओं का उद्देश्य सार्थक होगा।